बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक और हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाज़रीन, हमने आपको गुज़िश्ता रोज़ बताया था कि शटल सर्विस डिप्लोमेटिक एरिया जो है वहाँ पे फिर मोहम्मद सैनिक पर एक चाल चली है और डीएमए को नाकाम बनाने के लिए, मोहतरमा सानिया अमीद को नाकाम बनाने के लिए उसने फ़ोन किए थे अपने अमले को, डीएमए के छोटे अमले को, कि बिल्कुल तावन न किया जाए। फिर हमने उस पर वीलाग किया। वीलाग जो है वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी तक भी पहुँचा और चेयरमैन सीडीए जनाब मोहम्मद अली रंधावा तक भी पहुंचा। और आज सुबह जो है जनाब मोहम्मद अली रंधावा साहब जो हैं वो बरसे हैं जाके डिप्लोमेटिक एरिया में, और जहां पे उन्होंने वहां पे देखा है जाके कि वाकई वहां पे सूरत हाल बहुत मखदूश थी। और जो हमने निशानदेही की थी कि वाशरूम जो है वो डीएमए के हवाले कर दिया। अब देखें, सीडीए के साथ और डीएमए के साथ मोहम्मद हुसैन जो है वो क्या खेल खेलता है। एक तरफ तो उसने अपने मलपुरी जो लोग रखे हुए हैं वहाँ पे, ख़ास तौर पे इमरान कियानी मलपुरिया, उनको हदायत देता है, चूँकि सिक्योरिटी का अमला वही है पुराना जो मोहम्मद हुसैन के साथ था। फिर डीएमए के छोटे एहलकारों को कहता है कि मोहतरमा सानिया अमीद को नाकाम बनाना है। अब चेयरमैन सीडीए मोहम्मद अली रंधावा साहब जब वहाँ पर पहुँचे हैं डिप्लोमेटिक एरिया में, तो दोनों कैफेटेरिया में गैर मयारी अशिया की फ़रोख्त हो रही थी। यानी वहाँ पर आप देखें डिप्लोमेटिक एरिया में लोग पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से आते हैं, वहाँ पे गैर मयारी अशिया रखी होती। यार कोई सफारतकार भी वहाँ पे आ जाता होगा, लेकिन मोहम्मद हुसैन को इससे कोई गर्ज नहीं है कि कौमी इज्जत दो पे लगती है तो लगे, उसका मकसद सिर्फ वहाँ पे लूट मार करना है। अब जब चेयरमैन मोहम्मद अली रंधावा साहब खुद पहुँचे, उनके साथ डीएमए का अमला, सीडीए के मेम्बरान भी थे, बाकी अमला भी था, उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा और दोनों कैफेटेरियाज को सील कर दिया गया और वहाँ से उन्होंने सैंपल लेके फूड अथॉरिटी को भिजवाए हैं। अब असूली तौर पे तो चले सैंपल आएंगे, कैफेटेरिया वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाएगी, मोहम्मद हुसैन के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। अब ये डिप्लोमेटिक एरिया है तो दूर दराज पाकिस्तान में बैठे हुए और समंदर पार पाकिस्तान में बैठे हुए मेरे भाइयों सुनो कि हमारे चेयरमैन साहब ने खुद अपनी आंखों से जाके देखा है कि डिप्लोमेटिक एरिया में घोड़ों का अस्तबल मोहम्मद हुसैन ने बनाया हुआ था, घोड़े रखे हुए थे वहाँ पर। हम तो सुना करते कि ये जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में घोड़े रखे, उनको सेबों का मुरब्बा खिलाते हैं। ये मोहम्मद हुसैन किसी से कम है यार, सियासतदान तो बदनाम है। ये छोटे छोटे लोग देखें, मोहम्मद हुसैन कंडक्टर था, घोड़े इसने वहाँ पे रखे हैं, कुत्ते इसने वहाँ पे रखे हुए हैं मोहम्मद हुसैन ने। और फिर सीडीए ने इससे 3 दिसंबर को इसको फारग कर दिया, डीएमए ने इसको फारग कर दिया। मोहतरमा सानिया अमीद ने इससे चार्ज ले लिया और 10 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं, VIP बसें जो हैं वो आवाम की सहूलत के लिए चलाई गई। इसकी मौजें होगी। इसने अमले को कहा कि तावन नहीं करना, 10 बसें डीएमए की आ गई हैं, ये भी अब हमारी रहेंगी। पहले तो इसको कोस्टर किराए पे लेना पड़ती थी। और मैंने आपको बताया था ना, पहले 24 दिसंबर को बिड होना थी, ओपन बोली होना थी, लेकिन इन्होंने खुफिया रखा हुआ था डीएमए के कुछ लोगों ने। उस पर भी मोहतरमा सानिया अमीद ने एक्शन किया, एक बंदे को मुअत्तल किया, लेकिन काफ़ी सारे लोग मुअत्तली के हकदार थे। फिर 27 दिसंबर रखी गई। 27 दिसंबर को 17 कंपनियाँ आ गई थी, जिनमें जेरीज इंटरनेशनल भी शामिल थी, स्काईवेज की 2 कंपनियां शामिल थी, और उसके साथ साथ बिलाल ट्रैवल वाले, सानिया अमीद वाले, फैसल मूवर वाले भी आ गए। और 8 कंपनियां मोहम्मद हुसैन ने अपनी बीच में डाली हुई थी। लेकिन रात गए 27 दिसंबर की रात को ये बोली मुलतवी कर दी गई और कहा गया कि दोबारा इसका जो है बताएंगे कब होगी। और उधर दूसरी तरफ जब से डीएमए को पता चला कि ये तो बड़ा उस्ताद आदमी है, तो उन्होंने खुद इसका चार्ज लेने का फ़ैसला किया और डीएमए ने खुद चलाने का फ़ैसला किया। लेकिन माजी में भी डीएमए इसको खुद चला चुका है। जब माजी में डीएमए ने खुद इसको रन किया था तो उस वक्त भी मोहम्मद हुसैन ने बरीक चाल के ज़रिए अपने बंदे आगे रखे थे और डीएमए को इसने नाखून चने चबवा दिए थे। और अब वही चाल इसने फिर चली। डीएमए के लोगों को इन्होंने कहा कि तावन नहीं करना। उसका नतीजा क्या निकला? जब चेयरमैन साहब वहाँ पे पहुँचे, मोहम्मद अली रंधावा साहब अपना डांग लेके और अपना पूरा अमला लेके, तो वहाँ उन्होंने देखा कि बदबूदार वाशरूम, कूड़े के वहाँ ढेर लगे हुए थे, घोड़ों का अस्तबल वहाँ पे मौजूद था, कुत्तों के वहाँ पे डरबे बने हुए थे। ये है हमारे शटल सर्विस डिप्लोमेटिक एरिया का हिस्सा। इस पे मोहम्मद अली रंधावा साहब बड़े गुस्से में आए और उन्हें काफ़ी जली कटी अपने अमले को भी सुनाई और वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको भी सुनाई। और उन्होंने ये हुक्म दिया है कि मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला जो हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पर इस एरिया में शटल डिप्लोमेटिक एरिया में एक बेहतरीन शटल सर्विस एरिया जो है डेवलप किया जाएगा। और उन्होंने डीएमए वालों को भी, सीडीए वालों को भी कहा है कि इस हवाले से उनको ब्रीफ किया जाए और एक बेहतरीन प्लान पेश किया जाए। ये बड़ा ज़बरदस्त काम उन्होंने किया है।
अच्छा जी, अपग्रेडेशन तो इसकी हो जाएगी, लेकिन फिर मैं आपसे ये कहता हूँ कि जब चेयरमैन साहब वहाँ पे पहुँचे हैं तो मोहम्मद सैन और उसके बेटा वकास जो है उनको पल पल की खबर थी, वो G10 में मौजूद थे। मोहम्मद सैन जो है इर्द गिर्द रैकी कर रहे थे, शटल डिप्लोमेटिक एरिया के आसपास वो रैकी कर रहे थे कि चल क्या रहा है, और उसके मुखबिर उसको खबर भी दे रहे थे कि चेयरमैन साहब बहुत गुस्से में हैं। ये मोहम्मद सैन और इसका बेटा वकास वो कारीगर और फनकार हो गए हैं। इनको अब भी उम्मीद है कि हम कोई ना कोई चाल चलेंगे, कोई ना कोई प्यादा ऐसा चलेंगे कि दोबारा शटल सर्विस जो है इनकी गोद में आ गिरेगी। तो मैं फिर चेयरमैन साहब से कहूँगा कि जनाब, अगर DMA से ये नहीं चलती तो अब भी इसकी ओपन बिड करवा लें। ओपन बिड करवाएंगे। ये 13 करोड़ रुपये मोहम्मद सैन के पास थी, 25-30 करोड़ रुपये कोई भी कंपनी, अच्छी कंपनी, बंदे थे पुतना वाली कंपनी, कोई भी अच्छे की कंपनी जो है वो आपको 25-30 करोड़ रुपया आपकी झोली में डाल देगी। अच्छा खासा रेवेन्यू आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। तो मेरी गुजारिश ये है मोहम्मद अली रंधावा साहब से कि रंधावा साहब ये शटल सर्विस के हवाले से एक पूरी ब्रीफिंग लें, मोहतरमा सानिया मीर साहिबा को भी बैठाएं, और जो 15 साल से यहाँ पे राजनीति इसकी मोहम्मद सैन की चल रही है, और फिर आपका इसके साथ जो मुआहदा हुआ था DMA का, उसमें कहा गया था कि ये वीज़ों का धंधा नहीं करेगा। आप इंटेलिजेंस की रिपोर्टें मंगवा के देखें, इसने वीज़ों का धंधा किया, इसने लोगों को अपॉइंटमेंट लेके दी, इसने वहाँ पे वीज़ा फॉर्म फिल करने का कारोबार खोला। इसके साथ मुआहदा हुआ था कि टैक्सी सर्विस नहीं चलाई जाएगी, इसने टैक्सी सर्विस चलाई। जो इसकी कोचेस थी वो एक दफ़ा बंदे लेके जाती थी और उधर ही खड़े रहती थी, और अब भी इसने DMA वालों को यही कहा कि ये इलेक्ट्रिक बसें जो हैं ये उधर जाएं, फिर इनको वापस ना आने दिया जाए, यानी इलेक्ट्रिक बसों को नाकाम बनाने के लिए। हालांकि जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, आप यकीन माने कि मोहम्मद सैन की टैक्सियों से ज़्यादा अच्छी हैं, ज़्यादा खूबसूरत हैं, ज़्यादा बाइज़्ज़त हैं। किसी फॉरेन ऑफिस के बाहर खड़ी हुई बताती हैं कि पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन इसकी जो टैक्सियाँ हैं मोहम्मद सैन की, वो बताती हैं कि ये किसी फनकार की, किसी 2 नंबर आदमी की कारागरी है। अब लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाना कि गाड़ी कोचिस में को सुबह सवेरे वहाँ पर रवाना कर देना, और लोगों को कहना कि आपको अगर एमरजेंसी है तो आप हमारी गाड़ी किराए पे लें, 5-10 हज़ार रुपये उनसे ईंट लेना, फिर फ़ोटो कापी के बाद में उनसे अच्छे खासे पैसे ईंट लेना। तो इस तरीके से इसने पैसे बनाए। और फिर मैं जनाब मोहम्मद अली रंधावा साहब से फिर गुजारिश करूँगा कि जनाब, वो जो पिछले डिफ़ाल्टर हुए थे अमजद और मोहम्मद नवाज़, उनका 33% का हिस्सेदार मोहम्मद हुसैन था, और उनकी गाड़ियां जो हैं 9 कोस्टरें, 4 कारें जो हैं वो रिकवरी के तौर पे रखी गई थी। वो ज़रा फाइलें खुलवा लें कि वो किस बुनियाद पे वो रिकवरी के तौर पे रखी गई। 28 करोड़ रुपया, 28 करोड़ रुपया कोई छोटी अमाउंट नहीं है। 28 करोड़ रुपया इनके ज़ुम्मे था, अमजद, मोहम्मद नवाज़ और मोहम्मद सैन के ज़ुम्मे। और वहाँ पे क्या इसने उस वक़्त उनको समझाया था कि जनाब आप चले जाएँ लाहौर, इधर कमाई मैं करूँगा, आप उधर मौजें करें। और कमाई 10 लाख करता था, उनको 2 लाख बताता था, उनको कहता रहा कि हम तो खसारे में। जब 28 करोड़ की रिकवरी हो गई, इनके ज़ुम्मा हो गई, तो DMA ने भी शोर करना शुरू किया। अब असूली तौर पे जनाब चेयरमैन साहब, DMA के उन लोगों को, किरदारों को सामने लाएं जिन्होंने वो साथ साथ रिकवरी नहीं की थी। यहाँ तो CDA किसी को ठेका देता है, ये इस किस्म का ये जो शटल सर्विस है, एडवांस पैसे लिए जाते हैं। ये कैसे हो गया कि 28 करोड़ रुपया उनकी तरफ हो गया? फिर उनकी 9 कोस्टरें और 4 कारें रिकवरी के तौर पर रखी गई, और वो कब्रिस्तान में खड़ी की गई, उनके टायर उतारे गए थे ताकि कोई ले ना जाए। लेकिन फिर छू मंतर मोहम्मद सैन ने किया। छू मंतर करके मोहम्मद सैन ने एक दरख्वास्त तैयार करवाई कि जनाब ये गाड़ियां जो हैं ये तो रेंट की हैं, ये तो उसके उन मालकान की हैं ही नहीं। तो और वो उसमें DMA का अमला भी मिल गया, और अदालत में गलत रिपोर्ट पेश करके वो रिकवरी के तौर पे वापस दे दी गई। ये उस वक्त वापस होनी चाहिए थी जब CDA का 28 करोड़ रुपया रिकवर हो जाता, जब DMA को 28 करोड़ रुपया रिकवर हो जाता। जनाब मोहतरम चेयरमैन साहब, खुदा की कसम, अगर आप DMA की तलाशी लेंगे, एक मोहम्मद सैन नहीं, यहाँ से कई मोहम्मद सैन निकलेंगे। मैंने एक प्रोग्राम में आपको बताया था कि कश्मीर हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, संगजानी तक, मरी हाईवे, मोटरवे जो इस्लामाबाद के एरिया में आते हैं, वहाँ पे जो बोर्ड लगे हुए हैं वो किराया क्यों नहीं देते? उनके लाइसेंस किसने जारी किए हुए हैं? वो ऐसे बदमाशी पे लगे हुए, बदमाशी पे नहीं लगे हुए। आपका DMA का 2 नंबर अमला जो है उनके साथ मिला हुआ है, उनसे मंथली लेता है और वो लोगों को किराए पे देते हैं। मैंने खुद फ़ोन किया उनको, ये जो बड़े बड़े कादादम बोर्ड लगे हुए हैं सड़क किनारे, मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा DMA जाने हम जाने, आप हमें 3 लाख रुपया दें और अपना बोर्ड लगा, अपनी जो तशहीर करनी है कर लें। तो मोहतरम जनाब मोहम्मद अली रंधावा साहब, डांग अगर आपने उठा ली है
तो फिर डांग पूरी तरीके से डीएमए की मंजी के नीचे फेर दें, आपको इसके नीचे से काफ़ी कचरा नज़र आएगा। इतना कचरा आपको डिप्लोमेटिक शटल एरिया से नज़र नहीं आया जितना डीएमए में से नज़र आएगा। और ये घोड़े जिसने रखे हुए थे वहाँ पे मोहम्मद हुसैन के, जो इसने कौमी हमारा चेहरा जो है उसको बिगाड़ने की कोशिश की है, कम से कम 4-5 FIR तो आज मोहम्मद हुसैन पे और उसके करिंदों पे होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मोहम्मद अली रंधावा साहब इस पर सख्त एक्शन लेंगे और जो उसने डीएमए के हमले को अपने साथ मिला के गिरफ्तारी करवाने की कोशिश की है, डीएमए के खिलाफ जो साजिश की है, उस पर भी मोहम्मद हुसैन के खिलाफ पर्चा बनता है। और अब भी वक्त है कि इसकी ओपन बिड करवा के किसी ऐसी कंपनी को दे दें जो वाकई इंटरनेशनल हो, जिसका स्टैंडर्ड वाकई हो, और फिर उसके ऊपर डीएमए और सीडीए और चेयरमैन साहब फिर उसके ऊपर चेक रखें कि क्या वो वाकई उस मेयार के मुताबिक सहूलतें फराहम कर रहे हैं जो मोहसिन नकवी साहब चाहते हैं, जो चेयरमैन साहब चाहते हैं। अगर नहीं कर रहे तो फारग कर दें। देखिए, घोड़े की तनाबें तो आपके हाथ में रहेंगी। तो नाजरीन, अगली अपडेट तक के लिए शमशाद मांगट को इजाज़त दे दीजिए। मोहम्मद हुसैन की 2 नंबरियों से, हेरा फेरियों से आपको आगाह करते रहेंगे, इसकी साजिशों से भी आपको बताते रहेंगे कि कंडक्टर कितना चालबाज है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि डिप्लोमेटिक एरिया में घोड़े और कुत्ते उसने रखे हुए हैं और डीएमए और सीडीए वाले कहीं शिकायत ही नहीं कर पाई है। तो चेयरमैन ने ऊपर से जाके, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि चेयरमैन ने उत्तो फदिया जाके, फिलहाल शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।